अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करनी है। तो 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि 1.4 का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आप लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं तो आप आगे भी कर सकते हैं, तो लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग पहले समझ लें कि इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने करना क्या है। तो सबसे पहले आता है हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि हम लोगों ने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम लोगों ने कैसे करना है, जैसे कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, गिव प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि मैट्रिसेस ए है, उसकी जो नंबर ऑफ़ कॉलम है ना मैट्रिक्स ए की, नंबर ऑफ़ कॉलम ये नंबर ऑफ़ बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है 2, और यहाँ पर बी मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2। मीन्स कि इसकी ए की नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है और बी की नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज़ ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, हम लोगों ने इसको सिंपल ही ऐसे करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ लिख देंगे मीन्स के जैसे नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। जैसे कि हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स ए है, उसकी है 1 2 3 0। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, मैट्रिक्स बी के साथ, जो है 4 और 1। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें, कॉलम्स होती हैं इस तरह से और रोज़ होती हैं इस तरह से। तो कॉलम्स हमारे पास कितनी है, ये 1 कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पर हमारे पास रोज़ कितनी है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। मीन्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल ना हो, तो फिर क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा, फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होना इम्पॉसिबल होगा। जैसे कि यहाँ पर हो, जैसे हम लोग इस मैट्रिक्स को इधर ले आते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू आ जाए हमारे पास 4 और 5 और बी की वैल्यू आ जाए हमारे पास 1 2 3 4। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें, जो मैट्रिक्स ए है उसकी वैल्यू नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम सिर्फ 1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम सिर्फ 1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 और 2 है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा, क्योंकि बस आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रो के इक्वल हो। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगी। अब हम आगे इसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ लॉज पढ़ लेते हैं, जिनमें से एक फर्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होना चाहिए, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ गिवन एज। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है ये ए बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सी, मीन्स के ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। एसोसिएटिव लॉ में ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं और ए बी मीन्स के ए बी सी किसके इक्वल होंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, मीन्स के ब्रैकेट है तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये क्या कहलाएगा, मीन्स की स्टेटमेंट ऐसी होगी तो वो क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर आगे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, लेट ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिक्सेस, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन आर गिवन बिलो। मीन्स के इसमें क्या होता है कि
जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे बीच में सब्ट्रैक्ट और प्लस भी आ जाता है। जैसे कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये क्या कहलाता है? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम इसे ये भी कहते हैं। और अगर ये इस तरह हो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी और ए सी प्लस बी सी, इसे क्या कहते हैं? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मीन्स के इसकी स्टेटमेंट ऐसी होगी, अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स होगा तो वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन कैसा होगा? बस जैसे पीछे ए बी प्लस सी था, इसी तरह यहाँ पर ए ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। मीन्स के सब्ट्रैक्शन में ये ऐसे होगा और एडिशन में ये यहाँ पर ये ऐसे होगा। यहाँ पे ऐड प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। अब इसी तरह से आगे आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ होता है कंसीडर द मैट्रिक्स ए एंड बी, देन इसमें क्या होता है? ए बी इज़ इक्वल टू बी ए होता है, मगर ये पार्टिकुलर होता है, ये हर दफ़ा सेम नहीं होता। कभी कभार ये ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी। एक मीन्स के कुछ मैट्रिसेस में ऐसा होता है कि अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं जिसकी वजह से ये इसका आंसर डिफरेंट आता है, तो ये हम कह देते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन पार्टिकुलर केस। जैसे कि ए बी की वैल्यू इसका आंसर ये आया और बी ए की वैल्यू का भी आंसर ये आया, विच शोज़ डैट ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। मीन्स के ये होता कम्यूटेटिव लॉ है, मगर ये हर दफ़ा मीन्स के कभी कभी इसमें आंसर सेम आ जाता है, वरना ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है या ए बी इज़ इक्वल टू बी ए भी हो सकता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड अदर मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंटिल मल्टीप्लिकेशन इफ। जैसे कि ए बी इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू बी ए, मीन्स के जो ए बी की वैल्यू है और बी ए की वैल्यू है, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि ए बी की वैल्यू और बी ए ये दोनों किसके इक्वल हैं? ए के इक्वल। तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू ए के इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि जो ए बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है? बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। जैसे कि ए बी का ट्रांसपोज मैं आप लोगों को रजिस्टर पे कर समझा देती हूँ। जैसे कि है हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो इसको इस तरह से क्या कर देते हैं जैसे कि ये राइट है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू वो कर देते हैं ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। इस तरह से क्वेश्चन मीन्स के गलत हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज हमेशा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये क्या कहलाता है? वेरिफिकेशन ऑफ दीज मैट्रिसेस। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों से सिंपली ये पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, मीन्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर है, उन्होंने हमसे यही पूछा हुआ है, हम लोग उन्हें यहीं पर कर देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है? 1 2 और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 2। डैट मीन्स ये मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ये मैट्रिक्स इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे कि नेक्स्ट है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1 2, ये 1 और ये 2, और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 2।
डैट मीन्स के ये मैट्रिक्स भी नंबर ऑफ मीन्स के मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज़ नंबर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितना है 1 बट नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2। मीन्स के नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है और नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है। डैट मीन्स नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। डैट मीन्स ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर हम चाहें भी तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं है। इसी तरह जैसे नेक्स्ट है, ये है नंबर ऑफ़ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 2 और नंबर ऑफ़ रोज़ भी कितनी है 2। डैट मीन्स ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ़ रोज़ भी कितनी है 1 2 3। डैट मीन्स ये मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और तफसील से समझा दूँगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2 और मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू 6 5, फाइंड ए बी और बी ए इफ़ पॉसिबल। अगर ये मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है तो आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के दिखाएं इफ़ पॉसिबल। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब ये हम लोगों के पास इसका पहला पार्ट है, तो हम लोगों ने सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू है मेरे पास 3 0 -1 और 2 और बी की वैल्यू है मेरे पास 6 और 5। तो अब हम लोगों ने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कैसे करना है, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने बस कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर ये 3 है, ये 0 है। अब इस 3 को मैंने इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इस 0 को मैंने इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह इस -1 को मैंने इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और 2 को 5 के साथ। मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ। जैसे 3 × 6, यहाँ पर हम लोगों ने कर लेना है 3 × 6 और 0 × 5, 0 × 5। इस तरह -1 × 6, -1 × 6 और 2 × 5, 2 × 5 मीन्स के इसकी रो को इसके कॉलम के साथ, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ। समझ आई? मीन्स के ए की मैट्रिक्स की रो को बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर नीचे वाले को भी सेम, नीचे वाली रो को भी सेम टू सेम इसी के साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब हमारे पास इसका हम लोगों ने अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना सिंपली। 6 3 18, यहाँ पे लिख लेंगे 18, 5 0 0, 6 1 -6 आएगा क्योंकि 1 के साथ माइनस है, -6 और 5 2 10 और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोगों ने चलना है बी ए की तरफ। तो अब हम लोग बी ए हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें तो बी के मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के समझा देती हूँ। वैसे आप लोगों ने जैसे कि मैं रफ में समझा रही हूँ। जैसे हमारे पास बी की वैल्यू है 6 और 5 और ए की वैल्यू है 3 0 -1 और 2। ये आप लोगों ने नहीं लिखना, ये मैं आप लोगों को वैसे ही समझाने के लिए कर रही हूँ। 6 का कितना कॉलम है 1 और मीन्स के बी का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है 1 और इसकी रोज़ हैं 2। डैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़। डैट मीन्स
कि हम लोगों ने यहाँ पर, ये तो मैंने आप लोगों को वैसे ही करवाया ना, हम लोगों ने इसके आंसर में लिख देना है द मैट्रिक्स BA is not comfortable for multiplication. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझा है। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो या किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में फ्रीली कह सकते हैं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दोबारा समझा दूँगी। तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।